पूरे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अभी मंथन करने में जुटी हुई है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मुरैना कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी जसवीर सिंह गुर्जर जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की इनकी चुनावी तैयारी है और जनता के बीच कैसे जा रहे हैं और क्या तैयारी है इनकी। जी सर, क्या है चुनावी तैयारी, क्योंकि चुनाव बड़ा नजदीक है। मेरा चुनाव कोई एक दिन का नहीं है। मैं लगातार 15 वर्षों से मुरैना विधानसभा के बीच में जाना आना मेरा लगातार सक्रियता रही है। तो मुझे कोई एंटी रैंडम तैयारी करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, मेरी लगातार तैयारी है और 15 सालों से लगातार मैं जनता के संपर्क में हूँ। मुरैना विधानसभा की जनता का जो मोटिव है, जो उनकी मानसिकता है, वो ये है कि यहाँ ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जनता के बीच में रहे, जनता की सुने, जनता के काम करे और सरलता से सुलभ हो। ऐसा प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता आतुर है और आने वाला चुनाव, मेरा सर्वे जो माननीय कमलनाथ जी ने कराया, वो सारी चीजें साबित होंगी, बताएगा कि किस तरह। मुरैना में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो कि गुर्जर समाज से ही आते हैं और आप भी गुर्जर समाज से हैं। तो क्या लग रहा है आगे क्या रणनीति बन रही है और किस तरीके की चुनाव में फाइट दिख रही है? देखिए, रघुराज कंसाना जी पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस को गद्दारी करके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और 35 करोड़ रुपए में बेचकर उन्होंने मुरैना की जनता का जो वोट उन्हें 2018 में मिला था, उन्होंने उसका सौदा कर दिया। अब वो 2020 उपचुनाव लड़े तो जनता ने उसका जवाब दिया और चुनाव हारे। आज वो फिर मैदान में है। मुरैना की वही जनता है, वही वोटर है, वही रघुराज कंसाना जी है, इसका जवाब फिर से देगी। क्या लग रहा है दोनों ही पार्टियों से अगर गुर्जर समाज से ही प्रत्याशी सामने आते हैं तो जनता का रुख कैसा होगा? किस तरफ जनता अपना वोट देगी या कैसी चुनावी फाइट होगी? देखिए, मैं आपको इसमें बताऊं, हमारे यहाँ हमेशा से दोनों गुर्जर समाज के लोग ही लड़ते रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट देती है, और कांग्रेस हो, वो भी गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट देती है। यहाँ समाज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं, यहाँ प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, यहाँ जाति का कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ फैक्टर है प्रतिनिधि होना कैसा चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसकी वर्किंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। बाकी समाज का जो मामला है, समाज 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, लेकिन जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो मुरैना में, उनकी भी संख्या काफ़ी है। वो सारे लोग कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी आप पे विश्वास जताती है और जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो आप यहाँ मुरैना की जनता को क्या देने वाले हैं? मेरे मन में एक थीम है मुरैना विधानसभा के लिए, जो मैंने शुरू से ही तैयार करके रखी है। मैं मुरैना विधानसभा का जो चेहरा था आज से कुछ साल पहले, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह बिगाड़ दिया है, मैं उसी चेहरे को वापस लाना चाहता हूं। और मुरैना विधानसभा की जनता के लिए, विकास के लिए कई तरीके की मैंने थीम तैयार करके रखी है। रोजगार के लिए कई तरह के प्रोग्राम बना के रखे हैं। मैं सारी थीम उनके सामने जरूर पेश करूंगा। वही जैसे कि आपने रोजगार की बात कही, फिर उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारे और मुद्दे हैं जो सामान्य मुद्दे हैं, तो इनको लेकर क्या सोचा? क्योंकि जनता ज्यादातर इन्हीं मुद्दों को लेकर उम्मीद करती है और चाहती है कि इन पे हमारा प्रतिनिधि काम करे, तो क्या सोचा? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है मुरैना विधानसभा में। हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय है, लेकिन बिल्डिंग अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी निर्माण भी कराया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग इलाज नहीं करती मरीजों का, डॉक्टर इलाज करते हैं। डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। इसके अभाव के कारण कई मृत्यु हो जाती है। यहाँ से मरीज को ग्वालियर के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन सही इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारी विधानसभा में नूराबाद है, बामौर है, 2 इंडस्ट्रियल एरिया और है, अपना हॉस्पिटल है बामौर में, नूराबाद में है, रिठौरा में है, लेकिन डॉक्टरों की कोई फैसिलिटी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। बात रोजगार की जाए तो बामौर में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और उस इंडस्ट्रियल एरिया में 5000 से ज़्यादा फैक्ट्रियां कांग्रेस के शासनकाल में लगाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 18 वर्षों में, जो लास्ट समय निकला है उनके कार्यकाल का, इन 18 वर्षों में उन्होंने सिर्फ उन इंडस्ट्री को तोड़ने का काम किया है। आज मेरे हिसाब से 2000 से कम फैक्ट्रियां वर्किंग में है, बाकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप जो समस्याएं बता रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो उच्च लेवल पर आप क्या कहेंगे? आपका पहला कदम इनके निस्तारण, इन समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या रहने वाला है? हमारी जब 2018 में सरकार बनी थी, उस समय भी हम लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति बड़ी सजगता दिखाई थी और नए नए प्रोग्राम चलाए थे। हम लोगों ने डॉक्टरों की 15 नए डॉक्टरों की नियुक्ति कराई मुरैना अस्पताल में।
हालांकि मैं उस समय प्रतिनिधि नहीं था, मैं जीता हुआ नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी था। तो मेरे कहने पर ही माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति की। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता और मैं जनता के बीच से चुनकर जाता हूँ, तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था भी होगी और जिस तरह की जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, उस पर हम आगे बढ़कर काम करेंगे। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो प्रदेश में कांग्रेस किस भूमिका में है, किस तरीके की चुनावी फाइट है? देखिए, ये स्पष्ट है। अब बात करें, हम यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी को उतारा है मैदान में। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 2018 के चुनाव में भरपूर प्रचार किया था मुरैना जिले में, लेकिन वो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त हुई। 6 में से हम लोग 5 सीटों पर विजय प्राप्त की हम लोगों ने। और उपचुनाव हुआ, उपचुनाव 5 सीटों पर हुआ मुरैना जिले में। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने घर घर प्रचार किया, लेकिन फिर भी हम 4 सीटें जीत के आए। अभी महापौर का चुनाव हुआ और महापौर के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर जी का ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से उतरा। उसके बाद उन्होंने जनता के बीच में बहुत संघर्ष किया, लेकिन महापौर का चुनाव कांग्रेस जीती। ये दर्शाता है कि व्यक्ति की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है, आपके आचरण की जरूरत है। आपने आचरण कैसा रखा है जनता के बीच में, व्यक्ति से कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उनके आचरण और वर्किंग से पता चलेगा कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में किस भूमिका में है? 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इतना बहुमत आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हारेंगे और इसका सदमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जरूर लगेगा। जैसा कि ये हमारे साथ थे मुरैना से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी जसवीर सिंह गुर्जर जी, जिन्होंने कई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन असल मुद्दों पर मेरे साथ की है खास चर्चा। मुरैना से भारतवाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।